Velvet Voices Horror Story. राजमहल की परछाइयां, एक भयावह कहानी सन 1699 की पृष्ठभूमि पर। सन 1699 विष्णुपुर रियासत। महाराजा प्रताप सिंह अपने पराक्रम, धर्मपरायणता और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रियासत में हर कोई सम्मान से देखता था और उनकी नवविवाहिता महारानी लता देवी को देवी का स्वरूप मानता था। पर विवाह के 2 वर्ष बीत जाने पर भी संतान सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। यही समय था जब एक रहस्यमयी तांत्रिक शंकरनाथ उनके दरबार में उपस्थित हुआ। काले वस्त्रों में लिपटा, लंबी जटाओं वाला वह व्यक्ति बोलते ही सन्नाटा छा गया। महाराज, महारानी की कोख बांझ है। यह पूर्व जन्म के शाप का फल है, शंकरनाथ ने गहरी आवाज में कहा। परंतु एक विशेष तंत्र साधना से यह बाधा दूर की जा सकती है। महाराज प्रताप सिंह ने संतान की लालसा में साधना के लिए स्वीकृति दे दी। पूर्णिमा की रात महल से दूर एक पुराने शिव मंदिर में तंत्र साधना आरंभ हुई। अग्निकुंड, रक्त से रेखांकित यंत्र और अजीबोगरीब मंत्रों की ध्वनि से वातावरण भयावह हो उठा। साधना पूरी हुई और कुछ ही सप्ताहों में महारानी लता देवी गर्भवती हो गईं। परंतु वह खुशियां क्षणिक थीं। प्रसव के समय महारानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, पर स्वयं इस संसार को छोड़ गईं। राजा टूट गए, उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी, पर कन्या राजकुमारी चंद्रिका उनकी एकमात्र आशा थी। महीनों बाद शंकरनाथ ने फिर एक दिन महल में प्रवेश किया। इस बार वह एक सुंदर युवती को साथ लाया, कुसुम। उसने कहा, यह कन्या विशेष गुणों से युक्त है। यह आपके और आपकी पुत्री के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। राजा ने भारी मन से विवाह स्वीकार किया। पर विवाह के कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों को कॉरिडोर में पदचापें सुनाई देती, महल के नौकर गायब होने लगे और सबसे विचित्र, राजकुमारी चंद्रिका अक्सर नींद में तंत्र मंत्र बोलती। एक रात जब राजा को एक डरावना सपना आया जिसमें लता देवी खून से लथपथ होकर कह रही थी, उस तांत्रिक से बचाओ हमारी बेटी को। राजा हड़बड़ाकर उठे। तभी उन्हें कुसुम की असलियत का आभास हुआ। उन्होंने महल की गुप्त सुरंगों में खोजबीन शुरू की, जहां एक पुरानी दीवार के पीछे उन्हें एक छुपा कमरा मिला। वहां तंत्र से संबंधित प्रतीक, हड्डियां और राजकुमारी चंद्रिका का एक चित्र मिला, जिसके ऊपर लाल धागा लिपटा हुआ था। राजा समझ गए कि शंकरनाथ ने कोई काला तंत्र किया है, जिससे चंद्रिका पर अधिकार जमाया जा रहा है। वह तुरंत उस तांत्रिक से भिड़ने गए। तांत्रिक शंकरनाथ ने खुलासा किया, चंद्रिका कोई सामान्य बालिका नहीं, वह मेरी शक्ति का पात्र है। उसकी आत्मा मेरे अधीन है। तुम्हारी पहली रानी की मृत्यु उसी प्रक्रिया का भाग थी। भयंकर युद्ध हुआ। राजा ने तलवार से तांत्रिक को मार गिराया, परंतु उसकी मृत्यु के साथ ही कुसुम की देह राख में बदल गई। वह वास्तव में एक माया जाल थी जो तांत्रिक द्वारा रची गई थी। राजकुमारी चंद्रिका अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। सुंदर, बुद्धिमान और करुणामयी, परंतु बचपन से ही उसकी आंखों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसे अक्सर ऐसे सपने आते जिनमें वह खुद को किसी अंधेरे जंगल में देखती, जहां उसे एक जटाधारी पुरुष बुला रहा होता। चंद्रिका, मेरी शक्ति अधूरी है। महाराज प्रताप सिंह अब वृद्ध हो चले थे, पर उन्होंने अपनी बेटी को तंत्र और धर्म दोनों की शिक्षा दी थी। उन्होंने महल की पुरानी सुरंगें सील करवा दी थीं, पर कुछ रहस्य ऐसे थे जो मिटाए नहीं जा सकते। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में चंद्रिका को एक मोटी सी पुस्तक मिली, तंत्र मुक्ति रहस्य। उसमें वही चिन्ह बने थे जो उसने अपने बचपन के चित्रों में देखे थे। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, जो कन्या तंत्र सिद्ध संतान के रूप में जन्मे,
वह दोनों लोकों की कड़ी बनती है। वह देवी भी हो सकती है और दानवी भी। यह निर्भर करता है किसने उसकी आत्मा को जगाया। चंद्रिका विचलित हो उठी। क्या वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं? उसी रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार तांत्रिक शंकरनाथ की आत्मा सामने थी, पर इस बार वह बंधन में थी। उसने कहा, तुम मेरी शक्ति की उत्तराधिकारी हो। तुम्हारी मां की मृत्यु व्यर्थ नहीं थी। मेरी साधना अधूरी है। आओ, उसे पूरा करो। चंद्रिका चीख कर उठी। उसने राजा को सब बताया। राजा ने कांपते हुए कबूल किया कि चंद्रिका का जन्म एक काले तंत्र के माध्यम से हुआ था। लता देवी की आत्मा अब भी महल में है, पर वह अब उसकी रक्षा कर रही है। इस रहस्य से जूझती हुई चंद्रिका ने निश्चय किया वह उस अधूरी साधना को खत्म करेगी, पर भलाई के लिए। एक रात वह अकेली महल की सील की हुई सुरंग में गई। वहीं उसे एक दरार से रक्त से सना पुराना तंत्र मंडल मिला। अचानक वातावरण बदल गया और चारों ओर काले धुएं की आकृतियां घूमने लगीं। तभी लता देवी की आत्मा प्रकट हुई और बोली, बेटी, यह शक्ति तेरे भीतर है, पर इसे उजाले के लिए चुन। चंद्रिका ने तंत्र मंडल को अपने खून की कुछ बूंदों से स्पर्श किया और एक तेज प्रकाश फैला। काले धुएं चीखते हुए गायब हो गए। तभी तांत्रिक की आत्मा भी सामने आई, क्रोधित और अधजली। मैं वापस आऊंगा कहते हुए वह भस्म हो गया। उस दिन के बाद महल शांत हो गया, पर एक रहस्य हमेशा के लिए बचा रहा। राजकुमारी चंद्रिका अब एक सामान्य लड़की नहीं थी। वह दोनों संसारों की रक्षक बन चुकी थी। तांत्रिक शंकरनाथ की आत्मा के विनाश के बाद विष्णुपुर राजमहल में शांति लौट आई, परंतु राजकुमारी चंद्रिका की आत्मा भीतर से व्याकुल थी। उसके अंदर हर दिन कोई अनजानी शक्ति जागती थी। वह किसी की मृत्यु का पूर्वाभास महसूस कर सकती, अजीब भाषाएं सुन सकती और गुस्से में उसके इर्द गिर्द चीजें अपने आप हिल जाती। वृद्ध राजा प्रताप सिंह ने उससे एक दिन कहा, बेटी, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब मेरे सामर्थ्य के बाहर है। तेरे उत्तर की खोज अब तुझसे बाहर है, किसी दूर स्थान पर। राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह इस शक्ति की जड़ों तक जाएगी। उसे पता चला कि दूर दक्षिण के जंगलों में एक छिपा हुआ गांव है, कालखंड, जहां आज भी प्राचीन तांत्रिक कुल जीवित हैं, जो सदियों से सप्तवार्थ तंत्र की रक्षा कर रहे हैं। चंद्रिका ने एक भरोसेमंद अंगरक्षक सेनापति रणवीर के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में कई भयावह घटनाएं घटीं। रात के समय कारवां पर हमला, काले कपड़ों में लिपटे लोग और एक रहस्यमयी स्त्री जो हर बार उन्हें चेतावनी देती, तुम वहां जा रही हो जहां देवी भी रुकती है। जब वे कालखंड पहुंचे तो वहां के लोग चंद्रिका को देखकर भयभीत हो गए। यह वही रक्त है, एक बूढ़ी तांत्रिक ने कहा। यह वही है जो तंत्र को मुक्त भी कर सकती है और नष्ट भी। वहां के प्रमुख आचार्य वशिष्ठनाथ ने खुलासा किया कि चंद्रिका का जन्म शंकरनाथ वंश और देवयोग संस्करण के संयोग से हुआ है। एक ऐसी आत्मा जिसे त्रय तंत्र कहा जाता है, एक मनुष्य, एक देवी और एक दानव की शक्ति एकत्रित। आचार्य बोले, चंद्रिका, अब तुझे अपने भीतर छिपे तीनों पक्षों को पहचानना होगा। तभी तू तय कर सकेगी कि तू रक्षक बनेगी या विध्वंसक। त्रय तंत्र की परीक्षा शुरू हुई पहले दिन उसे मृत आत्माओं से संवाद करना पड़ा। दूसरे दिन उसे अपनी मां लता देवी की पीड़ा को महसूस करना पड़ा। तीसरे दिन उसे तांत्रिक शंकरनाथ की चेतना का सामना करना पड़ा। एक भ्रम, एक वाक्य और एक शक्ति की मांग। शंकरनाथ की आत्मा बोली, अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो, हम मिलकर देवताओं को भी चुनौती दे सकते हैं। उस अंतिम क्षण में चंद्रिका ने अपने माथे पर तिलक लगाया और देवी काली का स्मरण करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए। मैं वह बनूंगी जो पीड़ा में आश्रय दे, न कि उत्पन्न करे। आग की लपटों से घिरी हुई चंद्रिका ने सप्तवार्थ यंत्र को तोड़ दिया। एक विस्फोट हुआ और उसके साथ
तांत्रिक कुल के कई पुराने पाप राख में बदल गए। उस दिन से चंद्रिका को त्रय ज्योति देवी कहा जाने लगा, तंत्र की संतान, पर उजाले की वाहिका। If you like my stories, please subscribe, like, and share. Thank you. The cross stood firm where Satan swayed. Love bled light, and hell obeyed. The cross stood firm where Satan swayed. This line symbolizes the unwavering strength of Jesus' sacrifice on the cross, which stands as a symbol of victory over evil. Satan swayed refers to the attempts by the devil to bring chaos, doubt, and darkness into the world, particularly through temptation and sin. Despite these efforts, the cross represents the enduring power of Christ's love and sacrifice. Love bled light, and hell obeyed. The phrase, love bled light, refers to the ultimate act of love demonstrated by Jesus' crucifixion, where his blood was shed for the salvation of humanity. This act of love is described as light because it brought hope, truth, and redemption into the world, dispelling the darkness of sin. Hell obeyed signifies that even the powers of darkness symbolized by hell and evil are powerless in the face of Christ's sacrifice. The moment Christ's love triumphed over death and sin, even the forces of evil had to yield to the victory of good. In summary, this quote expresses the triumph of Jesus' love and sacrifice over evil, illustrating that no matter how powerful darkness may seem, it is always overcome by the light of Christ's love.